हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके अपने चैनल राउंड टू एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वाइंडिंग के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण भाग के विषय में जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्प्लाइसिंग, पार्ट्स ऑफ स्प्लाइसर। स्प्लाइसिंग क्या है और स्प्लाइसर के पार्ट्स क्या हैं और वह स्प्लाइसिंग को कैसे प्रभावित करेंगे, आइए चलिए हम जानते हैं। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग इज ए टेक्निक्स फॉर joining two yarn end by the intermingling of the fiber so that the joining not significantly different in appearance and strength with respect to the parent yarn। स्प्लाइसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें दो सिरों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वह मूल धागे के संबंध में जोड़ ना दिखे और मजबूती में भी कोई अंतर ना आए। आइडल स्प्लाइसिंग। गुड स्प्लाइसिंग क्या होती है? आइडल स्प्लाइसिंग शुड हैव शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ and uniform thickness over its length, highly durable, and its terms of strength as maximum as a possible greater than 80% of single yarn strength in ग्राम। एक अच्छी स्प्लाइसिंग वह होती है जो छोटी स्प्लाइसिंग हो, यूनिफॉर्म हो, पतली स्प्लाइसिंग हो और सबसे महत्वपूर्ण बात लंबे समय तक चलने वाली हो। और स्प्लाइसिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो 80% के ऊपर होनी चाहिए। स्प्लाइसिंग टेक्निक्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्प्लाइस टेक्निक्स: न्यूमेटिक स्प्लाइसिंग, एयर स्प्लाइसिंग, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, नोटर स्प्लाइसिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्लाइसिंग, वेट स्प्लाइसिंग, वाटर स्प्लाइसिंग। Principle of the splicing. Splicing is in two stage, two different air blast of different intensity। स्प्लाइसिंग दो स्टेज में, दो ब्लास्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट एयर ब्लास्ट डज अनट्विस्टिंग एंड कॉसेस ओपनिंग ऑफ द फ्री इंड्स। फर्स्ट ब्लास्ट में इंड्स को ओपन किया जाता है। देन अनट्विस्टेड फाइबर आर इंटरमिंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पेरेंट्स यार्न बाय द एनोदर ब्लास्ट। जब एक इंड को ओपन करने के बाद फिर उसको ओवरलैपिंग कराने के बाद उसको उसी सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट दिया जाता है दूसरे ब्लास्ट में। अब वह स्प्लाइसिंग के लिए तैयार हो जाता है। स्प्लाइसिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, आइए समझते हैं। कट थ्रेड इंड्स, प्रिपरेशंस, ओपन थ्रेड इंड्स, प्लेसमेंट ऑफ इंड्स, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस। फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लाइसिंग। कौन से कारक हैं जो स्प्लाइस को प्रभावित करते हैं? सेटिंग ऑफ लीवर आर फीडर आर्म, एयर ब्लास्ट प्रेशर, एयर ब्लास्ट टाइमिंग, स्प्लाइस प्रेशर, होल्डिंग लीवर सेटिंग, अनट्विस्टिंग नोजल पोजीशन, सेटिंग ऑफ स्प्लाइस कोड, यार्न ट्विस्ट। यह सभी स्प्लाइस को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्वालिटी एंड अपीयरेंस ऑफ स्प्लाइस। क्या क्वालिटी होनी चाहिए स्प्लाइस की और वह स्प्लाइस की क्या अपीयरेंस होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ स्प्लाइस, स्प्लाइस अपीयरेंस, स्प्लाइस स्ट्रेंथ। स्प्लाइस अपीयरेंस। स्प्लाइस मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ। स्प्लाइस एक लेंथ में होनी चाहिए। द सेंटर ऑफ द स्प्लाइस मस्ट बी वेल मिक्सड। जो फाइबर की स्प्लाइस हुई है
वह बराबर मिक्स होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। नो डैमेज मस्ट बी विजुअल इन द स्प्लाइसिंग एरिया। जहाँ स्प्लाइस हो रही है वहाँ कोई कुछ भी देखने में हमें ख़राब ना लगे। नो हेरी, नो थिन प्लेस, वहाँ पे पतली स्प्लाइसिंग नहीं होनी चाहिए। थिकनेस शुड बी सेम एज दैट ऑफ यार्न, यार्न में जो थिकनेस है वही स्प्लाइस में भी होनी चाहिए। नेपीनेस शुड नॉट बी देयर, वहाँ पे रोवें निकलने नहीं चाहिए। स्प्लाइस स्ट्रेंथ, स्प्लाइस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय स्प्लाइस स्ट्रेंथ टेस्टर। जो स्प्लाइस स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है वह स्प्लाइस स्ट्रेंथ टेस्टर में किया जाता है। द टेस्ट incorporate and the comparison between splice strength and yarn strength and expressed as the percentage value। जो यार्न की स्ट्रेंथ है और स्प्लाइस स्ट्रेंथ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम स्प्लाइस स्ट्रेंथ परसेंटेज में निकाल सकते हैं। वह कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। स्प्लाइस स्ट्रेंथ बराबर स्प्लाइस स्ट्रेंथ परसेंटेज बराबर स्प्लाइस स्ट्रेंथ अपान यार्न स्ट्रेंथ इंटू 100। द स्प्लाइस स्ट्रेंथ इवैल्यूटेड एज फॉलो। एज ब्रेक द यार्न मस्ट जंप अवे, द ब्रेक मस्ट नॉट ऑलवेज बी इन द स्प्लाइस एरिया, द स्प्लाइस मस्ट नॉट slide apart, splice strength should be at least 80% of the single yarn strength। सिंगल यार्न स्ट्रेंथ से वह 80% के ऊपर ही स्प्लाइसिंग होनी चाहिए। स्प्लाइसर, स्प्लाइसर के कौन कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं आइए समझते हैं। क्लैम प्लेट, क्लैम प्लेट का काम धागे को पकड़ के रखने का होता है। यार्न होल्डिंग लीवर, यार्न होल्डिंग लीवर का काम धागे को नोजल तक पहुंचाना होता है। फ्रंट प्लेट, फ्रंट प्लेट पे नोजल को सेटअप किया जाता है। यार्न गाइड लीवर, यह धागे को गाइड करता है। स्प्लाइसर कटर, स्प्लाइसर कटर धागे को कट करता है। अनट्विस्टिंग पाइप, अनट्विस्टिंग पाइप जो होती है धागे को खोलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर स्प्लाइसिंग। यार्न टाइप्स, कौन सा हम यार्न यूज कर रहे हैं, कॉटन यूज कर रहे हैं कि पॉलिस्टर यूज कर रहे हैं। यार्न काउंट्स, 20 से 120 काउंट के लिए क्या क्या यूज होगा। कॉम्बिनेशन, नोजल कॉम्बिनेशन G2Z GF, फ्रंट प्लेट FB1, लीवर H, अनट्विस्टिंग पाइप यनो, ट्विस्टिंग प्रेशर 0.6 to 0.65, जॉइंट पोर्शन लेंथ 2 to 4, ट्विस्टिंग टाइम 0.08 to 0.12, यार्न होल्डिंग लीवर सेटिंग 2.5 mm, अनट्विस्टिंग पाइप सेटिंग प्लस 4.5 mm। Thanks for watching. Subscribe to my channel Round 2 Education। धन्यवाद।